हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे सिरप्स के बारे में जिसके बारे में हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास होनी चाहिए कि आखिरकार कौन सा सिरप किस काम आता है, जो कि हमें नॉर्मली आपको देखने को मिल जाते हैं, आपके घर पे भी होंगे, लेकिन आपको उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल हिंदी में बताने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है ताकि आपको नॉर्मली सिरप्स के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेक्सोरेंस सिरप के बारे में, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो आपके यहाँ पर अलग तरह के यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है डेक्सोरेंस की। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, एक पेडियाट्रिक सिरप भी आता है और इसका जो बड़ा वाला सिरप भी आता है। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले जो बड़ा वाला सिरप आता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डेक्सोरेंस सिरप है इसमें आपको अलग अलग तरह के साल्ट मिल जाए, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो हेमेटिक सिरप, हेमेटिक मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड बात होने वाली है। तो यहाँ पे आपको सिरप पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हेमेटिक सिरप ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको ट्रीट करने के लिए इस सिरप का हम यूज़ कर सकते हैं। फॉलिक एसिड की भी कमी को हम दूर करने के लिए यहाँ पे इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और खासकर फीमेल्स में होता क्या है कि उनके जो पीरियड्स होते हैं उनमें जो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस तरह के ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पर डेक्सोरेंस सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मेन यूज़ तो इसका यही है, एनीमिया, मतलब हमारे शरीर में अगर किसी भी कार्डबस ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए हम डेक्सोरेंस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह हम कैप्सूल ले सकते हैं, डेक्सोरेंस के कैप्सूल आते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको या तो फिर सिरप भी यूज़ करना है या आप कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं साफ़ी सिरप के बारे में। साफ़ी को मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, साफ़ी मतलब प्योरीफायर। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है साफ़ी सिरप, जो एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड का है, जो कि हमदर्द का ब्रांड है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्रांड है। तो यहाँ पे आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसके कॉमन यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा यूज़ है ब्लड प्योरीफायर, मतलब ये हमारे खून में जो किसी भी तरह के टॉक्सिक्स पैदा हो जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए तो हम इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है यूज़ हमारा पिंपल्स। कभी कभी होता है क्या, हमारे फेस पे पिंपल्स भी निकल आते हैं, तो ये ब्लड में कहीं ना कहीं हमारे टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं, तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम साबी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्ने। तो पिंपल्स के साथ आपको एक्ने भी देखने को मिल जाते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा नेचुरल ग्लोइंग। तो यहाँ पे देखिए, हमारी त्वचा को, हमारे फेस को ग्लो करने के लिए हम साफी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्किन्स। तो यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल स्किन्स प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं रैसेस देखने को मिल जाते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए भी हम यहाँ पे साफी सिरप का नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नीरे सिरप। तो यहाँ पे देखिए, जो नीरे सिरप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिरप है, जो कि किसी भी तरह की यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिरप है। आप इसको सीधा OTC की तरह ले सकते हैं। आप इसको ओवर द काउंटर ड्रग है या आप इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये हमारी, जब हमारी किडनी में स्टोन हो जाता है तो अब क्या होता है, पेन काफ़ी ज़्यादा, तो ये करता क्या सिरप, हमारे किडनी के अंदर जाकर जो हमारे जो स्टोन्स होते हैं तो उनको घोलने की कोशिश करता है। तो इस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी अन्य किडनी प्रॉब्लम या फिर आपका यूरिन ठीक से नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को भी रिमूव करने के लिए नीरी सिरप का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइजिन सिरप। तो यहाँ पे देखिए, डाइजिन सिरप है, काफ़ी ज़्यादा असरदार सिरप है। इसकी आपको टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, तो आप या तो फिर टैबलेट यूज़ कर लीजिए या तो फिर आप सिरप यूज़ कर लीजिए, लेकिन मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप सिरप ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे जो सिरप है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी असर दिखाता है टैबलेट के बजाय। तो जो इसका यूज़ है डाइजिन का, जो नॉर्मली यूज़ है एंटासिड सिरप है ये एक तरह का। तो हमारे स्टमक में HCl होता है, तो HCl का अमाउंट किसी ना किसी कार्ड इंक्रीज होता था, तो उस समय हमें किसी बेसिक चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो डाइजिन सिरप है ये हमारे बेस की तरह काम करता है, जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का यहाँ पे काम करता है। तो ये हमारी किसी भी तरह की जो एसिडिटी होती है स्टमक में, तो उसको रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिरप है, काफ़ी ज़्यादा असरदार सिरप भी है। और हमारे स्टमक में किसी भी प्रकार की इंडाइजेशन, मतलब हम खाना नहीं पचा पाते हैं, तो उसमें भी हम सिरप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी ज़्यादा असरदार सिरप भी है। और नेक्स्ट है हमारे पास लिव 52। तो किसी भी प्रकार की लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम लिव 52 सिरप का यूज़ कर सकते हैं। तो ये या तो फिर लिवर में या मेटाबोलाइज नहीं होता है, या किसी भी तरह की अनरिलेटेड प्रॉब्लम को हम यहाँ पे लिव 52 सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एपिटाइट मतलब किसी पेशेंट को होता है कि उसको भूख नहीं लगती है, तो हमारी भूख को भी बढ़ाने के लिए ये लिव 52 सिरप को हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जॉन्डिस मतलब होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके लास्ट में जॉन्डिस आपको देखने को मिल जाती है,
कभी कभी होता क्या है, वो किसी ना किसी कारणवश इंक्रीज होते हैं, तो जिससे कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और कभी कभी तो उसको ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। लेकिन हम अगर जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम हम जो जॉन्डिस की स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है तो हम इसको रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे लिफ्टोट्रिप्सिन सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ये खासकर लिवर के लिए बनाया गया, तो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप इसको लिवर के लिए यूज़ लें, आप किसी अन्य यूज़ के लिए यहाँ पे यूज़ ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास जिंकोविट सिरप। तो यहाँ पे देखिए जिंकोविट सिरप है, ये एक मल्टीविटामिन सिरप है। जैसा कि कभी कभी होता है कि किसी पेशेंट को विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस समय पे हमें जो जिंकोविट सिरप है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन को दोबारा से जो हमारे विटामिन मिनरल्स को रिकवर करने के लिए हम इस सिरप का यूज़ करते हैं। तो ये हमें विटामिन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यहाँ पे इस सिरप का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास बेनाड्रिल एंड एस्कोरिल LS सिरप। तो नेक्स्ट हमारे पास बेनाड्रिल एंड एस्कोरिल LS सिरप, जो कि किसी भी तरह के कफ को दूर करने के लिए हमें किसी न किसी कारणवश खांसी हो जाती है, तो हम ड्राई कफ और वेट कफ दोनों में इन तरह के इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ड्राई कफ वेट कफ के बारे में। तो ड्राई कफ होता क्या है, सूखी खांसी जिसमें आपको बलगम नहीं देखने को मिलती है, और वेट कफ में आपकी बलगम आ जाती है। तो हम इन दोनों का सिरप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा असरदार सिरप है। आप इन दोनों सिरप का यूज़ ले सकते हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से एक ही सिरप यूज़ करना, आपको दोनों सिरप एक साथ यूज़ नहीं करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे जो आपके कॉमनली यूज सिरप है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है, जो कि नॉर्मली हमें जो दिक्कतें हो जाती है तो उसमें हम सिरप का यूज़ ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।